नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के इस ध्यान सत्र में। आप हर रोज इस तरह से डेली अपना समय निकालकर इस मेडिटेशन सेशन में अपनी हाजिरी लगाते हैं और इस यज्ञ को कामयाब करते हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद है आपका। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे सुबह के प्रभात के, जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड फेसबुक पेज पर रहते हैं 7 से 8 बजे तक मेडिटेशन के सेशंस, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए और अपने दिन की शुरुआत जो है वो मेडिटेशन से कीजिए। और हमारा पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि करके आप अगर कोई भी मास्टर का डिस्कोर्स दोबारा से सुनना चाहते हैं तो हम सारे के सारे जो सेशंस हैं उस पर अपलोड कर रहे हैं। आप किसी का अगर मिस कर जाते हैं दोबारा सुन सकते हैं। अगर किसी का दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप वहां सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों, अभी हम स्वागत करते हैं प्रियंका मैडम का। थैंक यू वेरी मच प्रियंका मैम, आपका वेलकम है ध्यान पंजाब में स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड की तरफ से। आपका तहे दिल से धन्यवाद है, आपने समय निकाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। आप सबको भी मेरा प्रणाम। और सबसे पहले हमारे गुरु परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री सर को हमारा प्रणाम देंगे, इतना अद्भुत ज्ञान हम सबको देने के लिए। और मेरा मार्गदर्शक गुरु प्रेमनाथ सर को और वेंकटेश मास्टर को भी मैं अपना हृदयपूर्वक प्रणाम कन्वे करती हूँ। सो थैंक यू सो मच मास्टर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन ग्रुप को और पंजाब ग्रुप को भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। तो मास्टर्स, आज का टॉपिक है मेरा फेवरेट, क्योंकि ये जस्ट विजडम नहीं है, इट्स अ जर्नी एक्चुअली, सोल कॉन्शियस। कैसे मैंने बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस तक मेरा जर्नी था, वही मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। और हर एक जो मैं बता रही हूँ, व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू नो, वो सभी मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके मैंने वो रिजल्ट पाया है। तो होप आपको भी इसी मार्ग में चलने का एक थोड़ा हेल्प हो जाए, इसी यही आशा से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे जब मैं न्यू भी थी मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, एक दिन क्या हुआ मास्टर्स, मैं रात को 1:30 के बाद ऑलवेज आई यूज्ड टू मेडिटेट अप टू 1:30 और 2। सो मैंने मेडिटेशन करने के बाद जब मैं सोने जा रही थी तब ऑलमोस्ट 2 o'clock हुआ था, तो मेरे सर में अचानक से बहुत ही दर्द शुरू हुआ। I got a severe headache. जब मैं I never faced that much of a headache in my life actually. तो मैंने I don't know, I felt like कुछ हो रहा है मेरे माइंड में या कुछ मार रहा है मुझे, पता नहीं। I was unable to bear। और रात midnight हुआ था ना, इसलिए मैंने किसी को जगाने का कोशिश नहीं की। I was like somewhat I was holding that, और रात तक मैंने नहीं सोई। सो कल सुबह ऑलमोस्ट इवनिंग तक वो दर्द रहा। इट वाज द इंटेंसिटी वाज रिड्यूसिंग एक्चुअली, सो आई वाज ओके विद दैट। इसी टाइम में मुझे प्रेमनाथ सर ने कॉल किया। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ मास्टर्स, आई फील माई सेल्फ सो लकी एक्चुअली, क्योंकि जब भी मुझे गाइडेंस का जरूरत होता है, जब भी मुझे किसी का मदद का जरूरत होता है, तो इमीडिएटली प्रेमनाथ सर आ जाता है गाइड करने के लिए, या वेंकटेश मास्टर। somehow they'll call and they'll ask क्या हाल है। उसी दिन भी ऐसा ही हुआ। सर ने कॉल किया और पूछा कि क्या हाल है। मैंने बोला कि सर आई वाज अफ्रेड टू टेल फर्स्ट, क्योंकि मैं ये फिजिकल डिस्टर्बेंस और चीज को नहीं मानती हूँ। कुछ भी स्पिरिचुअल डाउट है तो मैं पूछ लेती हूँ उनसे, पर फिर भी मैंने बोला कि सर मुझे बहुत दर्द हुआ हेड में, हेडेक, आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई वाज अनेबल टू बेयर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम साधना कर रही हो ना, कोई न्यू एनर्जी कनेक्ट हुआ होगा, नहीं तो कुछ क्लेंजिंग हुआ होगा। यही बोल के सर ने एक उपाय बताया मुझे कि जब भी अगर तुम कुछ दर्द में हो या कुछ व्हेन यू
feel abnormal or something, if you face any pain, just यही कह दो कि मेरा आत्मा शक्ति से ये सब रिलीज हो जाए, ये पेन और कुछ दर्द है ना तो सब रिलीज हो जाए, सब वैनिश हो जाए। तो मैंने मान लिया। सिर्फ एग्जैक्टली 2 दिन के बाद क्या हुआ, फिर से मुझे मेरा हेड में सेम दर्द, इट जस्ट स्टार्टेड। सो इमीडिएटली मुझे याद आ गया कि वो प्रेमनाथ सर ने बोला था ना, क्यों नहीं मैं ट्राई करूं। मैंने मेरे मन में ध्यान में बैठकर मैंने जस्ट रिलीज थॉट किया कि मेरा आत्मा शक्ति से ये सब दूर हो जाए, निकल जाए। विद इन 10 सेकेंड आई वाज नॉर्मल, वो दर्द सब चला गया था। पर हम स्टार्टिंग ऐसे ही रहता है ना मास्टर, कुछ बिलीव नहीं करते इमीडिएटली। सो मैंने भी वही स्टेट में थी उस समय। मैंने सोचा कि कुछ नहीं है, कोइंसिडेंस होगा, तो मैंने छोड़ दिया। फिर 2-3 दिन के बाद मेरा चम्स आ गए। तो मेरा चम्स आए तो लाइक आई विल गेट अ बैक पेन। फर्स्ट डे में मुझे बैक पेन रहता है ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मैं बैक पेन होकर मैंने सो रही थी, सडनली मुझे फिर से याद आ गया। मैंने बोला कि मेरा आत्मा शक्ति से ये बैक पेन सब रिलीज हो जाए, ये सब वैनिश हो जाए। You won't believe masters, again that magic happened in my life. So suddenly 10-15 seconds के बाद सब कुछ खत्म हो गया, कुछ दर्द नहीं है, मैं नॉर्मल बैठी हूँ। तो मुझे समझ में आया कि कोई है, कुछ है, मैजिक है जो ऐसा वंडर्स कर रहा है मेरे लाइफ में। उस समय मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मैंने सोचा, उस समय मैंने सोचने का शुरू किया, क्या एक्सपेरिमेंट, आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट, आई वांटेड टू नो मोर। मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया कि क्या है मुझ में। इस from so many days it was not that magic, what is that power, what is that magic in me, so doing all this great things. So फिर से उसी दिन सेम मैं अपने गार्डन में बैठी थी। हमारे गार्डन में मास्टर्स एक ट्री है, येलो फ्लावर का बहुत बड़ा पेड़ है, तो हम फ्लावर्स नहीं पिक करते, वैसे ही छोड़ देते हैं। तो जब मैं बैठी थी वहां से कूल ब्रीज आ रहा था। उसी समय मैंने 2 दिन पहले टेलीपैथी का एक्सपीरियंस सुना था प्रेमनाथ सर के बारे में, प्रेमनाथ सर से। सो मैंने पूछा कि क्या आप मुझे मैसेज देना चाहते हैं क्या मास्टर, आप मुझे कुछ कन्वे करना चाहते हैं क्या। तो वहां से एक मैसेज आया कि मास्टर्स देखो मैं कितना बड़ा ट्री हूँ, पर मुझमें एक पैटर्न है, सिर्फ मैं येलो कलर फ्लावर्स ही ब्लॉसम कर सकता हूँ, पर अपने आप को देखो मास्टर्स, अपने आप में कितना पावर है, कितना शक्ति है, आप क्या क्या क्रिएट नहीं कर सकते हो। अब अपने आप के अंदर जाओ और उसे एनालाइज करो। आपको कुछ चाहिए सभी मिल जाएगा, यूनिवर्स सभी रेडी रहता है मास्टर्स हमको सब देने के लिए। पर एक ही चैलेंज है, क्या है, हमें उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। अगर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है तो कुछ डिस्टर्बेंस है तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम वैसी में बैठ जाते हैं, अरे क्यों आ गया, मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या किया, ऐसे ही रोते रहते हैं और ब्लेम करते रहते हैं। जब ये रोना ब्लेम करना सभी लो एनर्जीज है मास्टर्स। अगर यूनिवर्स ने हाईएस्ट लव या कुछ हम मांग रहे हैं ना, वो रेडी रहता है, पर हम इसी में ही लोअर एनर्जी में रहे तो उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करके वो हमारे लाइफ में वेलकम ही नहीं कर पाते। तो ऐसा ओके, मैंने सोचा ओके क्या है सोल पावर, मैं बॉडी हूं ना, मेरा हाथ है, 2 आंखें है, कान है, क्या है सोल। तो मुझे एक और इजीली मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैं 5 इयर्स की थी ना, तब मैं थी ऑलमोस्ट मतलब, और 10 इयर्स में तब भी मैं थी, 20 इयर्स में तब भी मैं थी, और अब 30 इयर्स अब भी मैं हूँ, 40 इयर्स होगा, 50 इयर्स होगा, एक सबका कॉमन क्या है, मैं हूँ, हर एज में मैं हूँ। पर आप जब अपने बॉडी को ऑब्जर्व किए तो अब कैसे थे 5 इयर्स में, 10 इयर्स में कैसे थे, वो बॉडी चेंज हो रहा है ना, वो डिटर्ड हो रहा है। ऐसे ही हम चेंज नहीं होंगे, हम रहेंगे। और आफ्टर सम इयर्स व्हाट मे हैपेंस, मैं 60 इयर्स का हो जाऊंगी, मेरा बॉडी फुल डिटोरेट हो जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं बॉडी से वेकेट भी हो सकती हूँ, है ना। अगर
ऐसे ही समझिए कि मैं अपने बॉडी वेकेट कर दिया, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा बॉडी नीचे पड़ी है। अब तब भी मैं क्या सोचती हूँ, मेरा हस्बैंड क्या कर रहा होगा, मेरा फैमिली क्या कर रहे होंगे। तो मैं उठना चाहती हूँ तो भी नहीं उठ पाती, क्योंकि तब मुझे आके पता चला कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ। जब सोल बॉडी से डिटैच हो जाएगा, ये लाइफ खत्म हो जाएगा। पर वो सोल अनंत है, उसका कोई एंड नहीं है एक्चुअली। सो हमें क्या अभी इसी जन्म इसी वक्त में जब हम अलाइव है ना, तब भी हमारा कॉन्शियस को बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस को बदलना है। क्या होगा इससे? इससे हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। पर कैसा जाना है, ये भी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ मास्टर्स। क्या होगा बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस में रहे तो? एक स्मॉल बच्चा रहेगा, एक पिता रहेगा, he used to do so much of हार्ड वर्क करके ऐसा करके अपना फैमिली को he used to feed his family। छोटा बच्चा रहेगा 5 years का, उसको क्या पता है वो अपने पिता क्या क्या कर रहे हैं, है ना? उसको अवेयरनेस नहीं रहता है, कैसा कमा रहा है, कितना हार्ड वर्क कर रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं रहेगा। अगर उसे चॉकलेट चाहिए तो क्या बोलेगा, मुझे चॉकलेट चाहिए, बस उतना तक उसका नॉलेज रहेगा। पर कोई बच्चा बड़ा होकर शादी करके जब पिता नहीं बन पाएगा, तब तक वो समझ नहीं पाएगा कि उनका पिता कितना हार्ड वर्क किया, कितना मेहनत किया ऐसा आने के लिए। ऐसा ही आप बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस तक जब पहुंचते हो, तभी आपको उसका पावर्स, उसका ज्ञान सभी मिलता जाएगा। सो और एक मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ मास्टर्स, कैसा मुझे मास्टर्स गाइड कर रहे थे कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम सोल हो, उसका पावर यूज करो। ऐसे ही रिसेंट दिन में क्या हुआ मास्टर्स, मुझे परमहंस योगानंद जी से कनेक्शन शुरू हुआ था। और मैं जब स्नान करके ध्यान में बैठी थी, क्योंकि मैं क्यों बता रही हूँ मास्टर्स की, जब आप स्नान करते हैं ना, आप इजीली हायर वाइब्रेशन को कनेक्ट हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो वाटर है ना, हम बॉडी का, हमारा ऑरा का, सबका क्लेंस कर सकता है। सो जब भी आप स्नान करते हैं ना, यही थॉट रिलीज कीजिए कि ये वाटर मेरा ऑरा सब क्लेंस कर रहा है। मैं पत्री सर के कॉन्शियस में हमेशा रहती हूँ, मैं अपना सोल कॉन्शियस से रहती हूँ। जब आप यही थॉट रख के स्नान करके आते हैं ना, आप इमीडिएटली वो कनेक्शन इजीली कर पाते हैं। तो जब मैं स्नान करके बैठी थी, तो मैंने आंखें बंद किया कि मैंने आई कुड एबल टू सी दैट परमहंस योगानंद जी मेरे सामने बैठे थे, और उनके साथ युक्तेश्वर गिरी, लाहरी महर्षि और प्रेमनाथ सर, ये चारों मेरे बेड पर मेरे सामने अपोजिट में बैठे हैं। मुझे इतना इट वाज सो रियल कि मुझे लगा कि और रियल में बैठे हैं। मैं आंखें खोल के उन्हें देख रही हूँ। आई वाज फीलिंग माय बेड आल्सो लाइक somebody is sitting next to me। तो हम सब मिलकर ध्यान किए, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ध्यान करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक वाटरमेलन के जैसे एक एस्ट्रल शेप में, एस्ट्रल फॉर्म में था, उन्होंने मेरा स्टमक पे वो रखा। मैंने पूछा कि मास्टर्स क्या है, तो मुझे कुछ नहीं जवाब मिला। तो प्रेमनाथ सर ने हमें यही सिखाया, मास्टर्स कुछ भी हो, क्या भी हो, उन्हें क्वेश्चन कीजिए। जब आपको आंसर मिलेगा ना, तभी आप उसे स्वीकार कीजिए, नहीं तो यू कैन रिजेक्ट एनीथिंग। सो मैंने पूछा, सर मास्टर्स आप नहीं बताना चाहते तो मुझे ये नहीं चाहिए। उन्होंने he felt so happy at that momently कि प्रेरणा सर को बोल रहे थे कि तुम सही, यू आर गाइडिंग ऑल वेरी वेल, ऐसे करके बोला। नहीं नहीं, एक कनेक्टिविटी के लिए है। तो आज से मैं अपना ज्ञान तुम्हें, आई एम ट्रांसफरिंग द विजडम, यू स्प्रेड टू द नीडी who are come across to you, ऐसे ही बोला। और अद्भुत ज्ञान में पा रही हूँ उनसे। एक स्मॉल मैसेजेस है मास्टर्स, इट कैरी सो मच ऑफ मीनिंग। लाइक कैसे हमें सोल कॉन्शियस रहने से कैसा हमारा जीवन बदल जाएगा, कैसा हम सोल को फ्रीडम देना है और लाइफ को कैसा देना है।
यही फर्स्ट विजडम है कि जीवन क्या है। जीवन तो तेलुगु में जीवन मतलब जीवितम। ओके, सो उसका मीनिंग मुझे आया। सो क्या है लाइफ बोले तो सो तमोगुणम और रजोगुण, इन दोनों को हमें जीत कर उसे अवगाहन करना है। तो क्या है तमोगुणम और रजोगुणम? ये सब क्वालिटीज लाइक दे आर डिजायर्स एक्चुअली। सोना और ज्यादा तक खाते रहना, जेलसी, डर, ये सभी इन गुणों का लक्षण है मास्टर। क्या करना है लाइफ में? इन दोनों गुणों को हमें ओवरकम करना है और हमारे सोल कॉन्शियस में हमें जीना है। ये छोड़ देते हैं मास्टर्स। तो हम क्या करते हैं, जब भी देखो मेरा लाइफ क्या हुआ, मेरा दर्द देखो, मेरा फीलिंग्स देखो, मेरा फैमिली, मेरा जॉब, सभी मैं ही रह जाते हैं। रियल ट्रुथ को हम ढूंढ नहीं पाते हैं मास्टर्स। तो उन्होंने क्या बोला है कि लाइफ ऐसा रहता है कि आप सब मूवीज देखते हैं ना, तो मूवीज में क्या होता है मास्टर्स, अलग मूवीज आते रहता है ना। एक मूवी में फुल कॉमेडी होगा और एक मूवी में फुल मॉरल्स सीखने को मिलता है और एक में फुल ऑफ लव स्टोरीज मिलता है। और दूसरे मूवी में क्या होगा मास्टर्स, लाइक ही विल बिकम अचीव सो मच एंड ही विल बिकम करोड़पति। और दूसरा मूवी में क्या होगा, उस फुल गरीबी में रहता है, खाने के लिए भी नहीं मिलता है। तो तुम्हारा लाइफ भी एक सिनेमा जैसा है। ये अलग अलग सिनेमा है ना, ये तुम्हारा इनकॉर्नेशन है। एक लाइफ में क्या होता है, फुल लव मिल जाता है और एक लाइफ में क्या सीखने को मिलता है मास्टर्स, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करने का लेसन मिलता है, दूसरों को मदद करने का लेसन मिलता है। और दूसरे लाइफ में क्या होता है मास्टर्स, फुल गरीबी से हम आते हैं, ऐसा लाइफ पैटर्न बन के हम आते हैं, है ना। तो ये हमारा विजन को बढ़ाना है। तो आज हम ऐसा बैठकर बात कर रहे हैं, ऐसा विजडम शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मास्टर्स हम प्रीवियस बर्थ में बहुत साधना करके आए हैं। नहीं तो ये ध्यान, ये सुनना, ये बोलना कुछ नहीं होगा। Almost so many years we spent like that without being in spiritual में भी आए हैं। तो इसका पीछे हमारा प्रीवियस बर्थ इनकॉर्नेशन ही में है मास्टर्स। तो इस सब में ये मूवी सब में एक सिमिलर है मास्टर्स, क्या, हीरो। सो इन सब मूवी में हम ही हीरो है ना। सब इनकॉर्नेशन में हमारा अगर देखे तो वो ज्ञान भी मुझे मिल जाए। तो ऐसा कुछ मूवीज क्या होगा, हिट हो जाएगा, कुछ मूवीज फ्लॉप हो जाएगा। हिट मतलब हम एक लाइफ डिजाइन से आते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में रहना है, ध्यान को बढ़ाना है, और कुछ लाइफ में है वो वी कैन एबल टू अचीव दिस। और कुछ लाइफ में क्या होगा, ये सब माया में पढ़कर वो कुछ अचीव नहीं हो पाते हैं। वो भी एक लेसन है मास्टर्स। ये सभी यहाँ आकर यहाँ लाइफ हम लीड करके अलग अलग ज्ञान को हम पाते हैं। जब हम ये अवेयरनेस में रहते हैं ना, हम सोल है, हम बॉडी नहीं है, ये नहीं तो और दूसरे, फिर I'll take birth, ये सिनेमा खत्म हो गया तो और दूसरे सिनेमा स्टार्ट हो जाएगा सिनेमा। सो जब तुम ये अवेयरनेस में रहते हैं ना, तब तुम सोल कॉन्शियस में रहते हो, तब क्या होगा, अलग अलग ज्ञान को तुम पा सकते हो। अब हमारा सोल भी इट कैरी सो मच ऑफ विजडम मास्टर्स, अलग अलग बर्थ का उनका ज्ञान रहता है। जब भी आपको कुछ सिचुएशंस डिस्टर्ब हुए तो आप आंखें बंद कर आप सोल से आप गाइडेंस ले सकते हो। कब, जब आप सोल कॉन्शियस में रहते हो। मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस हुआ है मास्टर्स। नॉर्मली मेडिटेशंस को आने से पहले बहुत डिस्टर्ब थी, हर एक कुछ स्मॉल प्रॉब्लम को रो पड़ती थी हफ्ते 10 दिन तक। तो रिसेंटली आई फेस सम इश्यूज एक्चुअली। सो मैंने क्या किया, मैंने इमीडिएटली रिएक्ट करती थी पहले। तो मैंने आंखें बंद कर मेरे सोल को यही गाइडेंस मिला कि 3 hours यू डोंट टॉक टू एनीबडी, तुम फोन मत उठाओ, तुम कुछ भी मत करो, वो तो ध्यान करो, नहीं तो सो जाओ। You can't believe this masters, within 3 hours everything was sorted
without even banging my head actually. I felt like oh okay, सिचुएशन को ऐसा भी हैंडल कर सकते हैं। तो आप मत भूलिए मास्टर्स, आप सभी इनकारनेशन, आप सभी लाइफ का आप ही हीरो है। आप कोई भी कम नहीं हो किसी से भी। आप अपने आप को कभी भी कम मत समझना। सब में एक ही कॉन्शियस है, वही यूनिवर्सल कॉन्शियस। हम सब जुड़े हुए हैं मास्टर्स, हम सब सोल में से एक ही सोर्स से आए हैं। तो यही मुझे शिवा कॉन्शियस को when I connected to Shiva conscious, I got the same message actually. उन्होंने रुद्राक्षी माला पहनता है ना, वही उससे मुझे ये मैसेज मिला कि एक एक रुद्राक्ष रहता है ना, वो एक एक इनकॉर्नेशन है। जब तुम सभी सोल कॉन्शियस में रहकर सभी इनकॉर्नेशन का विजडम अपने आप अपने पहनते हो माला, तभी लाइफ इजी हो जाते हैं, सभी तरह गाइडेंस मिल जाते हैं। कितना करेक्ट है ना मास्टर्स। हम सिर्फ अगर कुछ प्रॉब्लम हुए तो हम क्या सोचते हैं कि हम डांटते हैं दूसरे को, लेकिन उन्होंने क्यों ऐसा किया, उनको मैं क्यों अच्छा नहीं लगती हूँ, उन्होंने मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा आता है ना मास्टर। पर जब हम सोल लेवल में देख पाते हैं ना, तब हमें मालूम होता है कि ये एक्सपीरियंस हमने ही डिजाइन करके आए। वो एक्चुअली वो आपको ट्रबल कर रहे हैं ना, आपका शत्रु नहीं है, आपका मित्र है। आपने उनको रिक्वेस्ट करके आए थे कि मैं इस जन्म में यहाँ आती हूँ, मुझे तुम यही सिखा देना लाइफ। अगर इसी उनको क्या करना है, ये नॉलेज लेकर उनको थैंक्स बोलना है कि आपने मुझे इतना सुंदर विजडम दिया, पेशेंस सिखाया और ईगो को दूर किया। इसके बदले हमें कृतज्ञता कर, वी वांट टू थैंक देम एक्चुअली। अगर आपने इफ यू डिडंट थैंक देम तो क्या होगा, अगर वो लेसन आपने नहीं लर्न किया तो आपको फिर से अर्थ पे आना है। कब तक, जब तक वो लेसन आप नहीं समझ पाते हो, लर्न करते हो, तब तक आपको आता ही रहना है। सो मास्टर, आपको किन किन ने ट्रबल किया है ना, फुल एक्सेप्ट कीजिए उन्हें। ओके लेसन, कुछ लेसन देने आए हैं ना, मैं कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ। जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना मास्टर्स, तभी सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। और एक मैसेज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वही परमहंसा जी से मिला है। स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब फ्री है ना। क्या है फ्रीडम? स्वीकरिंचे, it came in Telugu actually, स्वीकरिंचे चैतन्य में निजమైన स्वेच्छा। तो स्वीकार को जब कोई स्वीकारने का चैतन्य रखता है, वही फ्रीडम है एक्चुअली। तो हम क्या कहते हैं कि वी हैव अ सर्टेन माइंडसेट, लाइक सभी क्या बोलते हैं, लाइक एवरीवन हैज टू लिसन टू मी, लाइक मैं क्या सोचती हूँ वही होना चाहिए, है ना। डिफरेंसेस हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब हम ये करते हैं ना, हम अपने सोल को बंदी कर देते हैं, तब क्या होगा, हमारा माइंड रूल करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, कोई विदाउट कंडीशन वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। तो जो भी अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है घर में, कुछ डिफरेंसेस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मैं अपने सोल कॉन्शियस में हूँ और मैं स्वीकारती हूँ। ओके, इससे मैं देखती हूँ कि कुछ सीखने को मिला है क्या, कुछ नहीं तो आपको वही लीव करना है। कुछ पास्ट को अटैच नहीं करना है, फ्यूचर को नहीं थिंक करना है, विटनेस स्टेज में रहना है। जब हम यही प्रैक्टिस करते हैं ना, तब हम सोल कॉन्शियस से कनेक्ट होकर हम ज्ञान करना है। एक नेगेटिव थॉट भी सोल कॉन्शियस को बहुत हिंसा करता है मास्टर। यू नो, जब हम शरीर है ना, हमको लाइक when we eat some nice food, no, we'll get our body will get very happy, like हाँ कितना स्वाद है, ऐसा आता है ना। ऐसे ही माइंड को क्या एक अच्छा नॉलेज मिले तो वो खुश हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा को पॉजिटिविटी से खुश होता है, तब वो आपको गाइडेंस देने के लिए रेडी हो जाता है। तो आप अपने सोल को स्वेच्छा दीजिए, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव में रहिए, कुछ नेगेटिव मत, कुछ कंडीशन मत रखिए। तब क्या होगा, वो अनंत ज्ञान आपको भेजेगा, उससे लाइफ लीड करने में बहुत ही मदद हो जाएगा।
तो जब हम सोल कॉन्शियस में रहते हैं तो क्या हम प्राप्त करते हैं? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इजीली आ जाता है मास्टर्स। आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, ज्ञान से पहले अगर कोई कुछ कहे तो वही आपने कितने वर्षों तक याद रखते थे ना। अब ध्यान में आकर मैंने ये विटनेस किया है, अगर कोई भी कुछ बोले तो मैं इमीडिएटली भूल पा रही हूँ। कैसे? ध्यान से। सो ध्यान साधना करने से, अपने सोल को कनेक्ट होने से एक्सेप्टेंसी बढ़ जाएगा। जब एक्सेप्टेंसी बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सपेक्टेशंस नील हो जाएगा मास्टर्स। सीरियसली मास्टर्स, अगर घर में सास बहू लीजिए, दोनों ही एक्सपेक्टेशंस वाइब्रेशन में रहते हैं तो ओके, मैं अपने सासू माँ से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे प्यार दे, सम्मान दे, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और मेरा सासू माँ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बहू मुझे प्यार करे, मुझे सम्मान दे। दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। यहाँ देने वाला का where is the giver one? All both are asking, actually both are in a lower vibration. तब क्या होगा? तब वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तब क्या सोचते हैं? अरे मुझे नहीं हो रहा है, दूर रहना ही ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है मास्टर्स। तो क्या करना है? तो सुबह आंखें बंद कर यही रिमाइंड करना है कि मैं एक दिव्यात्मा हूँ, मैं अपने सोल कॉन्शियस में हूँ। तो सोल कॉन्शियस का क्वालिटीज क्या होता है मास्टर्स? फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंसी एंड लव। में आप ये ट्राई कीजिए मास्टर, सुबह स्नान करके आप बैठकर अपने आप का अंदर आप यही बोलिए कि मेडिटेशन करने के बाद मैं एक दिव्यात्मा हूँ। आज कोई भी मेरे सामने आए, मैं सिर्फ प्यार करती हूँ और फॉरगिव करती हूँ और सबको एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि दो जन सेम नहीं होता है ना मास्टर्स, ऑल आर डिफरेंट। अगर कोई भी सेम हुआ तो हम सीखने को क्या मिलेगा, है ना। ये देखिए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों जने एक ही माँ से आए ना। कुंभकर्ण तमोगुण से, रावण रजोगुण से और विभूषण सात्विक गुण से। तीनों एक ही सिबलिंग, और these are siblings, no? So all came from a same mother but with a different qualities. देखिए, दो जन अलग रहता है, कोई एक, no two person can be the same, then only we can able to learn so many things. So तो क्या करना है? So ऐसा मैं अपने आप को बोलना है कि मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मैं सबको प्यार बांटती हूँ आज। और जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उनके साथ बैठिए, अपने सासू माँ के साथ बैठिए, पूछिए कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, एक्सेप्टेंसीज नो एक्सपेक्टेशन से आप उनके साथ बैठकर आप आपका लव एनर्जी, आपका डिवाइन क्वालिटीज उनको बेच रहे हैं। तब क्या होगा? उनके बीच में, आपके बीच में अंडरस्टैंड होगा, उनको समझिए। ओके, अगर एक एग्जांपल देती हूँ, एक बैंक ट्रप रहेगा, उनके पास कुछ पैसा नहीं रहता है। आप जाकर उनसे पूछते हैं कि मुझे 1000 रुपीज चाहिए, दे दो। वो बोलेगा मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाहिए, मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे, कितना केयर करती हूँ, मुझे दे दो। वो बोलेगा मेरे पास नहीं है, बचपन से मैं तुम्हें कितना प्यार कर रही हूँ, सब आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स, व्हाई कांट यू गिव मी 1000, एटलीस्ट यू गिव मी 500। वो बोलेगा मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो बैंकरप्ट है, उनके पास नहीं है। ऐसा ही आप एक्सपेक्ट करने से पहले उनको, अदर पर्सन को देखिए, क्या उनके पास है क्या हमें देने के लिए। नहीं तो आप ही दे दीजिए, प्यार दे दीजिए, ब्लेसिंग्स दे दीजिए। ये सब कब होगा मास्टर्स? जब आप सोल कॉन्शियस में रहते हो। तो सिर्फ मुझे ऐसा नहीं वर्क होगा मास्टर्स की मैं सोल कॉन्शियस में हूँ, मैं सोल कॉन्शियस में। अगर आपने ऐसा ही बोलते रहते तो कुछ नहीं, आपको इम्प्लीमेंट करना है, फॉरगिव करना है। सुबह आप जो जो इंटेंशंस आप क्रिएट किए ना, उस सबको प्रैक्टिस करना है। एक ही दिन में नहीं आ जाएगा मास्टर्स, आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, अगर आप ऐसा इंटेंट रखिए कि मैं आज सबको फॉरगिव करती हूँ। ऐसे ही सामने कुछ आएगा ट्रबल मेकर, तो आपको क्या करना है? फॉरगिव करना है। आपको किसके लिए? अपने आप के लिए, अपने आप का शांति के लिए। यू जस्ट ट्राई मास्टर्स। अगर कोई आपको बहुत ट्रबल कर रहा है ना, ध्यान में बैठकर उनको बोलिए, गाइड कीजिए, 41 डेज गाइड कीजिए।
देखो तुम भी सोल एवोल्यूशन के लिए आए हो, मैं भी सोल एवोल्यूशन के लिए आई हूँ, तो प्यार से रहेंगे। आज इसी क्षण मैं तुमको माफ कर देती हूँ, ऐसे ही मैं तुम्हें अगर कुछ ट्रबल किया तो मुझे भी माफ कर देना। ऐसे संकल्प लेके ध्यान कीजिए, देखिए कितना पीसफुल रहेगा आपका माइंड। सो सब पीसफुल के लिए, अब प्यार के लिए आपको करना है। और ऐसा सोल कॉन्शियस में कैसा रहना है मास्टर, कैसा प्रैक्टिस करना है? अगर कोई बोलता है कि मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आता है ना, तो क्या करना है, एक दिन का शेड्यूल मास्टर्स, जस्ट एक दिन आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना है, सेम सुबह उठकर अपने आप को जगाना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं सबको प्यार करती हूँ, सब पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है। और एक दिन क्या करना है, आपको कुछ भी गॉसिप नहीं करना है, कुछ नेगेटिव नहीं थिंक करना है। आप 5 मिनट्स के लिए भी अपने आप को थिंक करने के लिए नहीं छोड़ना है, कुछ भी क्रिएटिव करो। अगर खाना बना रहे हैं तो फुल इन्वॉल्व होकर करो कि क्या करना है मास्टर्स, मैं एक अद्भुत एनर्जी इसमें भेज रही हूँ, प्यार का एनर्जी, जो भी एक आए सब प्यार करे, एक दूसरे को मदद करे, इज्जत करे, ऐसे ही थॉट्स भेजना है मास्टर्स। नहीं तो खाना पकाने वक्त ये थिंक नहीं करना कि ओ उन्होंने क्या बात किया मेरे बारे में, नहीं इसने मुझे मेरे बारे में नेगेटिव बात किया है ना, ये सब मत सोचना है। उस प्रेजेंट खाना बनाया है ना, उसी 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 में आपको कंसंट्रेशन रहना है। और अगर टीवी कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस देखिए, मेडिटेशन कीजिए, 5 मिनट्स भी आप अपने आप को अकेला मत छोड़ना है। और अगर आपको कुछ some people are helped you, in some or the other reason, आपको कॉल करके ग्रेटिट्यूड देना है उनको, थैंक यू मुझे कितना हेल्प किया है तुमने, मैं कभी नहीं भूल सकती, प्यार से बात कीजिए। ऐसा एक दिन बात कीजिए, एक दिन आप ट्राई कीजिए मास्टर्स, देखिए अब नेगेटिव वाइब्स धीरे धीरे चला जाएगा। और अपने सोल को कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट क्या करना है, अपने आप से बात करना है। अपने क्लोज फ्रेंड के साथ कैसे बात करते हैं ना, अरे आज मैंने यही किया वही किया, ऐसे ही अंदर अपने आप से बात करना है। जब तक तब तक अंदर से वो आपको वो सोल बात करने का, until it starts speaking। मैंने भी यही ट्राई किया मास्टर, within 3-4 days I could able to listen a voice inside me। मैंने जब भी देखो मैंने बोलती थी कि यार कितना ब्रेकफास्ट कितना अच्छा बना है, अरे मुझे इस शब्द से बहुत दुख हुआ। मैं बात करती रही, एक दिन मुझे वो रिस्पॉन्ड किए, तो उन्होंने, मैंने बोला कि मैं आपको आपके साथ कैसे कनेक्टेड रहूं, क्या मैं आपको एक नाम, कैन आई कीप अ नेम? He said, yeah, you can call me by name Tanu। So whenever मुझे कुछ भी ट्रबल और कुछ भी डिस्टरबेंस और कुछ भी मदद चाहिए तो मैं आंखें बंद करके हाथ रख के तनु करके बोलती हूँ, तो वो रिस्पॉन्ड हो जाते हैं, मुझे हर वक्त गाइडेंस मिल जाता है। तो कैसा रहेगा ये सोल लैंग्वेज? वो आपको कुछ आउटर वॉइस नहीं मिलेगा वहां से, जब हम बात कर रहे हैं ना ऐसा नहीं आएगा। इंट्यूशन इज अ सोल लैंग्वेज। आप अगर कुछ आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि अगर आप मैंने इस ऐप करते वक्त मुझे एक स्ट्रांगली फील हुआ कि मुझे ऐसा ही करना है ना, वही सोल लैंग्वेज है, आपको वो पकड़ना है। जब आप ट्रस्ट करके आप सोल कैसा कैसा गाइड करते हैं ना, वो सुनते जाएंगे ना, तब एक कनेक्शन स्ट्रांग बन जाएगा। इससे क्या क्या होगा मास्टर्स, हमारा लाइफ का हर एक प्रॉब्लम क्यों आ रहा है हमें पता चल जाता है और हल भी हमें मिल जाता है। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे लाइफ, मुझे बुक्स पढ़ना या वीडियोस देखना स्पिरिचुअल, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरा छोटा बच्चा है, तो जो भी है मुझे मास्टर्स कनेक्ट करके एक अनुभव से मुझे ज्ञान मिलता है। पत्री सर यही कहते हैं ना, मास्टर्स अनुभव ही ज्ञान है, वो मेरे लाइफ में 100% करेक्ट है। तो क्या होगा, हम सोल कॉन्शियस में रहे तो मास्टर्स हमें इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि और सोल कॉन्शियस में रहने तो अपने आप को हायर वाइब्रेटरी लेवल में हम पा सकते हैं। तो डाउट मत कीजिए अपना सोल लैंग्वेज को, क्या मेरा माइंड है, क्या मैं क्रिएट कर रही हूँ। जब आप डाउट करते हैं ना, वो बॉन्डिंग जल्दी से नहीं बन पाता है। मैं एक्सपीरियंस की हूँ मास्टर, इसलिए मैं बता रही हूँ। दोनों
आफ्टर सम एक्सपीरियंस आई फेल्ट लाइक मैं ही क्रिएट कर रही हूँ क्या। जब मैं थॉट में थी तब मास्टर्स का कनेक्टिविटी मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि थोड़ा थोड़ा कम होते जाया। So when I believe, no, it's not my mind, it's my soul and it's the masters guiding me. तो मैंने जब ये इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर भरा तो ये कनेक्टिविटी मुझे बहुत ही आगे तक ले चले मास्टर। तो ये एक ही दिन में नहीं होगा मास्टर्स, और it's not a destination actually. You go and you achieve something. It's a practice. आपको रोज प्रैक्टिस करना है कि हाँ मुझे सोल कॉन्शियस में रहना है, तो इजीली आप अचीव हो सकते हैं। तो हम सब मेडिटेशन करेंगे मास्टर्स अपने सोल कॉन्शियस के साथ। तो हम जाने के लिए प्रयास करेंगे कि हम कौन है, हम बॉडी है क्या, हम इंजीनियर, डॉक्टर, एक घर, क्या है हम। तो हम आज या तो अगर मैं कुछ लोगों को इरिटेट कर रही हूँ, है ना, ट्रबल कर रही हूँ, तो तभी भी क्या करना है, उनको एस्ट्रली बुलाना है। सब एस्ट्रल फॉर्म इज अ प्यूरेस्ट फॉर्म मास्टर्स। ये सभी ईगो, एंगर सभी फिजिकल फॉर्म में रहता है। अगर आप आंखें बंद कर किसी को भी एस्ट्रल इनवाइट किए तो वो जरूर आएंगे। यू जस्ट some may get vision, some may not, but don't doubt वो आएंगे कि नहीं, ये डाउट मत रखिएगा। आप विजुलाइज कीजिए कि वो आकर अपने बेटे हैं, तो उनको फॉरगिव कीजिए। मैं तुम्हें कुछ भी हो मैं फॉरगिव करती हूँ, और अगर मैंने इतनी दिन से मैं ट्रबल कर रही हूँ ना, तो मुझे प्लीज माफ कर देना। और जब हम मेडिटेशन करते हैं ना मास्टर्स, वो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ करके हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे को ट्रबल करने से रोक सकते हैं। I have experienced this. I could able to balance easily my emotions or my reactions. और हमें कोई भी परिस्थिति हो सिर्फ रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट बोले तो अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है पास, सब कनेक्ट कर देते हैं, वो रिएक्ट होता है। रेस्पॉन्ड बोले तो अगर आपके सासू माँ ने आपको कुछ किया, कुछ बोला, उसी समय प्रेजेंट मोमेंट में रहकर रेस्पॉन्ड करना है, हाँ या ना। इससे बहुत सारे ट्रबल्स दूर हो जाएंगे मास्टर्स। तो हम सोल कॉन्शियस से मिलकर ध्यान करेंगे, अपने आप को विल एक्सप्लोर हु आर वी एंड व्हाट इज आवर डिजाइन। एक प्रयास करेंगे, ये प्रैक्टिस करते करते वर्क होता है मास्टर्स। अगर आपका वाइब्रेशन हाई है तो इमीडिएटली कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो सभी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाइए। We'll start a beautiful, peaceful meditation today. We'll meet ourselves today. मास्टर सर को इनवाइट करेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री सर को अपने इस अद्भुत ध्यान में आह्वान करेंगे। ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर को भी इनवाइट करेंगे। प्लीज कम हियर, बी विद अस एंड मेडिटेट विद अस। लेट्स इनवाइट महाअवतार बाबा जी, परम शिवा, परमहंस योगानंदा, युक्तेश्वर गिरी, Lahiri Master, Lahiri Maharshi, and all the astral masters who are working for earth ascension and universal oneness. Let's invite all the angels from the angelic world. Come here, be with us and meditate with us. सभी सब भूल जाइए मास्टर्स, अपने बॉडी, अपने घर, अपनी समस्याएं, दुविधाएं सब भूल जाइए। Just relax, masters.
जो हमने इनवाइट किया है ना, वो सब यहाँ उपस्थित है हमारे बीच। कितना भाग्य का अवसर है, इसका सदुपयोग कीजिए। कुछ जज मत कीजिए, कुछ डाउट मत कीजिए। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स। रिलैक्स मास्टर्स। रिलैक्स, वापस आ जाइए और ये संकल्प लीजिए कि मैं आज से, अभी से अपने आत्म चैतन्य में रहती हूँ। रिलैक्स मास्टर्स। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों में रखिएगा। स्लोली by the count of 5, 4, 3, 2, 1. Just relax, master. Slowly open your eyes. So इतने देर तक मुझे सुनने के लिए, इतना अद्भुत ज्ञान के लिए आप सबको मेरे तरफ से प्रणाम मास्टर। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you very much. Very powerful and very wonderful session. ध्यान भी उतना ही अच्छा, पूरा डीप पूरा ध्यान जाने वाला ध्यान था, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से अपने जो मन की आवाज को सुनना है, वो आपकी सोल की आवाज ही है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। अभी पीछे से एक पंजाब में पंजाबी मूवी आई थी मैडम, उसका नाम ही था रब का रेडियो। तो उसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि जो आपके मन की आवाज है वो रब का ही रेडियो है। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि मेडिटेशन के थ्रू हमने अपने मन को उस शक्ति के साथ ट्यून करना है ताकि हम उसकी आवाज को सुन सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही वंडरफुल। थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल सिस्टर, थैंक यू मैम। अभी हम एक आध कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, किसी का अगर कोई क्वेश्चन? श्योर। तो दोस्तों, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जहाँ कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी बोलिए सरस्वती जी, वेलकम है आपका। नमस्कार। पहले तो सभी मास्टर का धन्यवाद। मैं जब से हरिद्वार से आई थी तो मुझे एक थॉट बहुत वो कर रहा था, मेरा ही क्रिएट किया हुआ था। तो वो मेरा भी यही चला हुआ था कि ये मैंने ही किया हुआ है, मेरे मन की है या मेरी सोल की है। काफी एनर्जी उसको मैं बहुत, वहां पे भी मैंने मास्टर से एक दिन पहले भी शेयर किया था, तो एनर्जी मुझे वहां पे भी सोने नहीं दे रही थी 2 दिन, और यहाँ पे भी उसे मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर रही थी। लेकिन मेरे काफी दिनों से चला हुआ था कि मेरे माइंड का है या मेरी आत्मा का ही है, मतलब हो नहीं रहा था, मान नहीं पा रही थी। तो ये काफी अच्छा मतलब मुझे मिला, आंसर मिल गया इसमें। थैंक यू सो मच मैम। और भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बॉडी में बहुत सारी ब्लॉकेज है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अभी मैं ध्यान में थी तो वो हो रहा था, मतलब हीलिंग हो रही थी काफी ज्यादा, क्योंकि काफी सालों से मैं इस चीज से जूझ रही थी। तो ये तो हरिद्वार से स्टार्ट हो गया है, और हर मतलब ये तो एक, जिस भी सेशन से जुड़ रहे हैं और जो जिस दिन वो होता है तो पूरा वो ऐसा लगता है कि हमारे लिए एक स्पेशल वो है। तो मिरेकल्स होता है मेडिटेशन में, तो आप रोज मेडिटेशन कीजिए, अपने सोल के कनेक्ट करते हैं, तो यू गेट सो मच ऑफ एनर्जी, विल कम टू नो व्हाई व्हाट ऑल। ऐसा मेडिटेशन तो इतने सालों से हुआ था, करवाते थे, लेकिन ये जो पीएमसी हिंदी में ये जो पिरामिड मेडिटेशन है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है मतलब दुनिया में। ये तो एक सच में ही अमृत है हमारे लिए, सबके लिए, छोटे से बड़े से, दुखी से सुखी से, मतलब हम जो दिमाग में पता नहीं क्या क्या भरा होता है वो सारा क्लियर हो रहा है। मतलब
मतलब बहुत क्लटर, कितने जन्मों का हमारा जो गटर बना हुआ है, हमारा सोल या एनर्जी बोलते हैं किस चीज में है, तो यहाँ से जो जवाब मिल रहे हैं वो कहीं नहीं मिल सकते ब्रह्मांड में। डेफिनेटली वेरी नाइस। इतना अच्छा कार्य कर रहे, आई मीन दे आर डूइंग सो मच ऑफ ग्रेट वर्क। सो हम सब पीएमसी हरियाणा को, पंजाब को हम सबिका मैम, मेरा तो बस एक ही थॉट है कि जल्दी से पीएमसी हिमाचल आए और हिमाचल में भी मतलब वो करे, ध्यान जल्दी से शुरू हो, क्योंकि मैं जब हरिद्वार में गई थी मैंने एक्सपीरियंस शुरू की, अपना शेयर किया था वहां पे भी। तो मतलब मैं यहाँ से अकेली थी, तो मतलब काफी चैलेंज था, फिजिकली लेवल पे भी मेंटली लेवल पे भी। तो काफी जो चैलेंज लिया था वो मुझे उसका फल मिल रहा है, इतने सारे मास्टर के साथ मिलके और ध्यान के साथ जुड़ के। कोशिश करूंगी सुबह वाला भी जुड़ने का, क्योंकि सुबह थोड़ा सा होता है ना, सुबह की तो थोड़ा क्या करना है मैम, उठने से पहले, नहीं सोने से पहले यही थॉट रिलीज करना है कि मैं सब मेरा धर्म करती हूँ, I'll do all my duties, but I'll get as much of time to meditate and listen to all the spiritual things. आप यही इंटेंट रख के ये 100% होगा। मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर है, प्लीज एडजस्ट कर लेना। समझ आ रहा था, अच्छा आ रहा था समझ, क्योंकि हिंदी में हम I could able to convey what I wanted to. नहीं नहीं, अच्छा समझ आ रहा था, बहुत अच्छे से। हेलो हेलो। मेडिटेशन और आपका स्वानुभव एक्सप्रेस किए ना, वो बहुत अच्छे थे सुनने के लिए। जितनी बार सुनती हूँ उतना नया नया सीखती हूँ आपसे। बहुत ही अच्छा ज्ञान था, एक्सपीरियंसेस था, और मेडिटेशन भी बहुत सारा एनर्जी फील हो रही थी, बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू प्रियंका मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान पंजाब की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद है कि आपने बहुत ही पावरफुल वंडरफुल सेशन दिया है। इसी तरह से आप ध्यान पंजाब के प्लेटफॉर्म पर आते रहिए और हमें अपनी विजडम के साथ ज्ञान का जो सागर है वो बांटते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और दोस्त, थैंक यू। अब दोस्तों समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। कल फिर मिलते हैं सेम समय पर एक नए मास्टर के साथ, एक नई विजडम के साथ। तब तक के लिए सबको गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, गुड नाइट।